हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट के टॉप 20 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आए हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी देंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं आपके, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। फ्रेंड, चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस राइटर। इनमें से लिब्रे ऑफिस राइटर से कौन सा एक्सटेंशन रिलेटेड नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा .csv। .csv जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इज, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आपको बता दें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F2। यानी इसका राइट आंसर है F2, यानी ऑप्शन नंबर ए। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखिए, एक होता है MS ऑफिस और एक होता है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को ओपन ऑफिस कहा जाता है। MS ऑफिस में जिसको हम लोग MS एक्सेल कहते हैं, लिब्रे ऑफिस में हम लोग उसको कैल्क कहते हैं। MS ऑफिस में जिसको हम लोग पावर पॉइंट कहते हैं, लिब्रे ऑफिस में उसको हम लोग इम्प्रेस कहते हैं। MS ऑफिस में जिसको हम लोग MS वर्ड कहते हैं, लिब्रे ऑफिस में उसको हम लोग राइटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस किस तरह का प्रोग्राम है? तो लिब्रे ऑफिस जो है एक तरह का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इसके थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के थ्रू। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन इज सेव्ड एज। देखिए, जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाने के बाद हम लोग सेव करते हैं और फाइल को कोई, मान लीजिए हमने नेम नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो नेम होता है ना, वो होता है आपका अनटाइटल्ड 1। इसका राइट आंसर होगा बी, अनटाइटल्ड 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैन नॉट फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इन इम्प्रेस। इसका राइट आंसर होगा HTML। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा HTML। HTML की फाइल फॉर्मेट इसमें आपकी सपोर्टेबल नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड द, थोड़ा सा ये पैटर्न स्लाइड नहीं हुआ, रिप्लिका स्लाइड, रिप्लिका कर लीजिएगा आप लोग, REPLICA, रिप्लिका स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन। यानी किसी भी तरह का कोई भी स्लाइड ऐड यहाँ पे, ये चूँकि आपको स्लाइड ऐड करनी हो तो कंट्रोल M होता है, वैसे न्यू फाइल लेनी हो तो कंट्रोल N होता है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी स्लाइड में आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम कर रहे हैं और आपको पीछे की स्लाइड में जाना है, तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे कि आप पीछे की स्लाइड में जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पेज अप। पेज अप एक शॉर्टकट की आपके कीबोर्ड में पेज अप, पेज डाउन पाई जाती है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, लिखा व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एग्जिट द प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम लोग लिब्रे ऑफिस से बाहर जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+F3। यानी Ctrl+F3 से हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से हम लोग बाहर जा सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9,
लिखा हुआ है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इन विच मेन्यू इज़ द कमांड नेम माइक्रोज फाउंड, यानी लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में माइक्रोज नाम का एक ऑप्शन या माइक्रोज नाम का एक कमांड पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टूल्स। टूल्स मेन्यू में ये माइक्रो नाम का कमांड पाया जाता है। आगे बताऊंगा कि माइक्रो क्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, विथ विच एक्सटेंशन इज द सेव्ड फाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस को जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब किसी फाइल को हम लोग सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब यही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन नेम होता है .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 96 होता है। 96, चूँकि थोड़ी सी PDF में थोड़ा सा ये मैच हो गया है टाइप करते वक्त। 96 मैक्सिमम होता है और मिनिमम जो होता है, मिनिमम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा हूँ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मिनिमम फॉन्ट साइज़ होती है वो 6 होती है, यानी मिनिमम 6 होती है और मैक्सिमम जो होती है वो 96 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 96। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, यानी 12वें नंबर क्वेश्चन पे, इन विच मेन्यू आर द मास्टर हैंड आउट कमांड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाउंड। कह रहा है कि किस मेन्यू में मास्टर हैंड आउट कमांड पाया जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो आपको बता दें, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यू मेन्यू में मास्टर हैंड आउट कमांड ऑप्शन पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज़ क्या होता है। तो मिनिमम जो जूम साइज होता है वो होता है 20% और मैक्सिमम जो जूम साइज होता है वो होता है 600%। मिनिमम 20%, मैक्सिमम 600%। तो आप इस क्वेश्चन में चूंकि मिनिमम पूछा है इसलिए आप 20% राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच अलाइनमेंट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको मैं बता दूं, जस्टिफाई अलाइनमेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी जस्टिफाई अलाइनमेंट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लिखा हुआ द नोट्स व्यू इज़ यूज्ड फॉर द ऑडियंस। नोट्स व्यू, इसमें से नोट्स व्यू इज़ यूज्ड फॉर द ऑडियंस। नोट्स व्यू जो होता है वो क्या ऑडियंस के द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी जब प्रेजेंटेशन आप चलाते हैं और जो भी नोट्स आप लिखे होते हैं क्या उसको ऑडियंस देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, ऑडियंस इसको नहीं देख सकते, यानी नोट्स में जो भी कुछ लिखते हैं उसको ऑडियंस नहीं देख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यूज़ टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टेन स्लाइड। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यूज़ टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टेन स्लाइड, स्लाइड को शॉर्ट करने का या स्लाइड को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी स्लाइड पेन का भी यूज़ करते हैं और स्लाइड शॉर्टर व्यू का भी यूज़ करते हैं, स्लाइड को अरेंज करने के लिए, स्लाइड को शॉर्ट करने के लिए या स्लाइड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मूव नेक्स्ट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगली स्लाइड पे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेज डाउन। पेज डाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है विच व्यू इज़ जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइनिंग स्लाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच व्यू इज़ जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइनिंग स्लाइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होता है वो क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें कई तरह के व्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें आपसे विच व्यू इज़ जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइनिंग स्लाइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू से हम लोग क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड सॉर्टर इज़ फाउंड इन विच मेन्यू।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यू मेन्यू में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्लाइड एनिमेशन आर सिमिलर टू ट्रांजिशन बट दे अप्लाई टू इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ सिंगल स्लाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारे कुछ 20 सीरीज़ रहे, 20 क्वेश्चन के सीरीज़ रहे। ऐसे हम आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आएंगे। कभी जो भी टॉपिक आपके कंप्यूटर की असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड होगी, टॉपिक वाइज वीडियो आज से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।